नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी। आज हम अपने एमए द्वितीय सत्र के विद्यार्थियों के लिए एक कविता की चर्चा करना चाहेंगे जो आगे की बहुपठित, बहुप्रशंसित और बहुचर्चित कविता है। तो जब हम इस कविता का पाठ करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो है एक अंतर कथा निहित है। यह एक आख्यान परक कविता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि आखिर ये जो आख्यान है वह आया कहाँ से? क्या ये भारतीय है? इस कथा का मूल जो है वो भारतीय है या कि कोई अन्य देश? तो हम पाते हैं कि यह आख्यान जो है एक चीनी लोक कथा पर आधारित है। चीनी लोक कथा पर आधारित है। जब मैं ये कहती हूँ तो आपको थोड़ा संशय होगा, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों में ये दिया है कि यह एक जापानी लोक कथा पर आधारित है। यहाँ भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दरअसल है तो ये चीनी लोक कथा, लेकिन इसे जो है एक जापानी पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। ये जो जापानी पुस्तक है वह है आकोकुरा काकचो की, जिसका नाम है द बुक ऑफ टी। यह 1906 में प्रकाशित हुए थे, जिसका दूसरा संस्करण 1957 में आया। तो ये जो द बुक ऑफ टी है, इसके टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक में यह जो है चीनी मूल कथा संकलित है। इसलिए कुछ लोग जो है इसे चीनी जापानी कहते हैं, और चूंकि जापानी किताब में संकलित है तो कुछ लोग इसे जापानी कथा कहते हैं। तो आप चीनी जापानी कह सकते हैं, या तो फिर आप जो है चीनी कथा जापानी किताब के में उद्धृत है, ऐसा ये कह सकते हैं। तो ये जो चीनी जापानी कथा है वह कुछ इस प्रकार है। इसका जब वो अध्ययन किया होगा, क्या कहते हैं, उसका जो अनुवाद किया होगा उन्होंने, तो वह कुछ इस प्रकार बताया जाता है कि लुंगामन नामक घाटी में एक विशाल केरे वृक्ष था, जिससे किसी जादूगर ने एक वीणा का निर्माण किया। अनेक कलावंत कलाकार आए और इस वीणा को उन्होंने साधना चाहा, बजाना चाहा, लेकिन बजा नहीं पाए। अंततः वीणकारों कहीं कहीं है, वीणाकारों का राजकुमार पीवो आया, जो कि इस वीणा को जिसने साधा। अब ये सवाल उठता है कि आखिर राजकुमार पीवो ही इस वीणा को कैसे साध पाया? तो राजकुमार पीवो इस वीणा को इस तरह से साध पाया क्योंकि वह अपने आप को इस वीणा को समर्पित कर देता है। सारा अपना कलाकार होने का, कलावंत होने का अहंकार वो त्याग देता है। ये एक छोटी सी चीनी लघु कथा है जो सर्वात्मक को पर, जो सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं लोग, जो साधक है, जो समष्टि पर अपना व्यष्टि जो है समर्पित कर देता है, उसकी कथा कहती है ये चीनी कथा। हमारे यहाँ अज्ञेय ने इस कविता को लिखा, उसमें जो इस असाध्य वीणा कविता है उसमें जो है यही एक अंतर कथा चलती है, प्रतीकात्मक ढंग से चलती है। थोड़ा इसका भारतीय संस्करण हो जाता है यहाँ पे, और जब भारतीय संस्करण होता है तो ये कथा कुछ ऐसे हो जाती है। वो ऐसे हो जाती है कि उत्तराखंड के गिरि प्रांतर में वज्र कीर्ति नामक एक साधक रहता था। अपनी संपूर्ण जीवन साधना के मूर्त रूप में एक वीणा का उसने निर्माण किया, अर्थात जो है सारा जीवन लगा करके उसने एक वीणा का निर्माण किया। और यहाँ पे जो है जिस वीणा का निर्माण किया गया और जिस वृक्ष से निर्माण किया गया उसका नाम किरीटी है, किरीटी तरु। और यही हम पाएंगे चीनी कथा में कि वो वृक्ष जो है कीरी तरु है। तो उसने निर्माण वीणा का तो कर लिया, लेकिन उसे जो है बजा नहीं पाया, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। ऐसे में किरीटी तरु की मंत्रपूत डालियों से बना यह वाद्य राजा के दरबार में युगों तक पड़ा रहा कि कोई आएगा और कोई सच्चा साधक आएगा और इसे बचाएगा, लेकिन ऐसा बहुत वर्षों तक नहीं हो पाया। तो
सभी कलावंत दूर दूर से जो आए वह इस वीणा को बजा न पाए, हार मान लिया सबने, और इस कारण से इस वीणा का नाम पड़ गया असाध्य वीणा। लेकिन बहुत दिनों के पश्चात एक जो है साधक आया दरबार में, जिसका नाम था प्रियंवद। अब ये जो प्रियंवद का आगमन है और राजा का उसका स्वागत करना है, यहीं से आगे की कथा शुरू होती है, काव्य कथा शुरू होती है। और उसी असाध्य वीणा जो सध नहीं पा रही थी, उसको कैसे साधता है प्रियंवद, उसकी कथा यहाँ से कविता में शुरू हो जाती है, बहुत ही नाटकीय ढंग से शुरू हो जाती है। तो मैं चाहूँगी कि आप संक्षेप में एक बार इस कविता में अंतर्निहित जो कथा है असाध्य वीणा में, उसको समझ लें। उसके बाद हम जो है कविता की पंक्तियों की शब्दशः व्याख्या करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, और उसके पश्चात जो इसका आलोचनात्मक पक्ष है, इस पे किसने क्या क्या कहा है, इसकी प्रतीक योजना, बिंब योजना, भाषा और आगे की पूरी पूरी रचना जो प्रक्रिया है, उस पर चर्चा करेंगे। और इस भाग में जो है ये सार संक्षेप में ये कथा आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको जो है समझ। वो इस प्रकार है कि जब राज दरबार में अजित केशकंबली पहुंचता है, तो राजा, पहले तो उसका कोई इस कविता में कोई अजित केशकंबली का पूर्व परिचय नहीं है, बस यहाँ से कविता शुरू होती है कि अजित केशकंबली का राजा स्वागत करते हैं और उनसे पूरा ये जो वीणा है उसकी कथा कहते हैं कि उसका निर्माण कैसे हुआ। वो कहते हैं कि यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांत से लाई गई है, जहाँ घने वनों में व्रतचारी तपस्या करते हैं और जिसे वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत किरीटी तरु से गढ़ा है। किरीटी तरु की विशेषताओं का उल्लेख वो करते हैं, पूरा विस्तार से करते हैं, जब आप और कविता पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे। और राजा फिर निवेदन करते हैं प्रियंवद से कि इस वीणा को एक से बढ़कर एक कलाकारों ने नहीं साधा, लेकिन मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि आप साध पाएंगे। राजा विश्वास प्रकट करते हैं कि यह वीणा आपसे अवश्य सधेगी, और जब इसे आप साधेंगे तो वो जो मंत्रों की जो मंत्रपूत वीणा है, वर्षों की तपस्या है वज्र कीर्ति की, वो सफल हो जाएगी। और इस प्रकार राजा के अनुनय विनय करने पर जो है केशकंबली, जो कंबल लपेट के वो चलते हैं, उसको खोलते हैं और उसे धरती पे रख करके अपनी पलकें मूंद लेते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है वीणा को साधने का यत्न। फिर शुरू होता है वीणा को साधने के यत्न में अपने आप को समर्पित करना और ध्यान समर्पित करना, वीणा का ध्यान। वास्तव में ये जो कविता है असाध्य वीणा, वो सृजन के रहस्य को खोलने वाली कविता है। जब तक व्यक्ति में सृजक होने का दंभ है, सृजन उससे दूर रहता है। सर्जक जब संपूर्ण रूप से अपने आप को विसर्जित कर देता है, जब संपूर्ण परिवेश और संपूर्ण प्रकृति में वो लीयमान हो जाता है, जब संपूर्ण परिवेश और प्रकृति उसके व्यक्तित्व में लय हो जाती है, तभी उसके भीतर का सृष्टा जागृत होता है। और जब वह अच्छी प्रकार इस सत्य को आत्मसात कर लेता है कि सृजन वह नहीं कर रहा, वरन सृजन उसके माध्यम से हो रहा है। सृष्टा वह नहीं है, बल्कि वह पराशक्ति है जो कण कण में व्याप्त है, जो अविभाज्य है, जो अनाप्त है, जो महामौन है। तभी वह सर्जक, सच्चा सर्जक हो पाता है। हम देखेंगे कि कोई भी कला, संगीत, काव्य या अन्य अंततः उसी साधक की बनती है जो अपने आप को उस विराट शक्ति को सौंप देता है, अहंकार को त्याग देता है और उस परमात्मा को, परब्रह्म को सौंप देता है, जिसका सर्वत्र व्याप्ति है जिसकी। तो ये पूरी कथा वह उसी को अपने अहंकार का विलय करने के लिए जो है संबोधित करती है। और आप पूरी कथा में यह पाएंगे। और अगले भाग में, वीडियो के अगले भाग में हम कथा जो कविता है जब उसको शुरू करेंगे तो आपसे
आपसे इस पर विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।